हेलो फ्रेंड, मैं विभू। स्टडी बाई विभू मेरे चैनल का नाम है। तो हम आज लेकर आए हुए हैं आपके लिए क्लास 12 मैथ चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक्स यूपी बोर्ड। तो सबसे पहले हम मैथ पढ़ने से पहले चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ हम जान लेंगे जो इसमें आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। जैसे कि आपका है सिंबल्स। चैप्टर 1 में आपको बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं जो कि आपको पढ़ते टाइम बहुत सारे यूज करने पड़ेंगे, जो कि अक्सर हमारे ध्यान में नहीं रहता है। तो फिर हम सिंबल को स्टार्ट करते हुए बताते हुए हम सबसे पहले सिंबल बताएंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे चैप्टर का, उसके बाद आपको एक्सरसाइज पे मेरे साथ लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है इसमें आपका जो चैप्टर 1 का है 12th का है, जो कि इसमें सबसे पहला सिंबल्स है, उसके मीनिंग्स है, जो कि हमने हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, और उससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका, इसे बोलते हैं हम बिलोंग टू, जो इसे हम बोलते हैं एलिमेंट। ये होता है आपका एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। हिंदी में इसे बोलते हैं का अवयव है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि आपको ये होता है, कोई भी सेट होता है, कोई भी दिखाया जाता है ऐसे, वो क्या नाम से कि वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर दिखाया जाता है। मतलब कोई भी है, जैसे कि आपका हो गया ये कर्ली ब्रेसेस के 1 2 3 4। तो इसमें आपको क्या है कि जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, जैसे कि ये आपका सिंबल है बिलोंग टू का, इसे हम ये एलिमेंट भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट भी बोलते हैं। तो जैसे कि कोई भी नंबर दे दे, जैसे 5 दे दिया, तो क्या ये 5 इस वाले जिस दिया है आपका सेट, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ को बताता है। ये अगर ये नंबर इसमें आएगा तो ये वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये फिलहाल इसमें नंबर क्या है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, इसमें हम लिए हैं नंबर 5, तो ये एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर यहीं पे हम 4 लेते हैं तो ये नंबर क्या होगा, इसमें 4 आया है इस सेट में, इस एलिमेंट के इसमें आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका कि 4 बिलोंग करेगा किसमें, जो भी हम इस सेट को मान लेते हैं ए है, तो ये 4 सेट ए में क्या हो रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये होता है आपका एलिमेंट, भी जिसे बोलते हैं बिलोंग टू। और नेक्स्ट आता है आपका, सॉरी यहाँ पे देखिए डज नॉट एलिमेंट किया होगा, तो यहाँ पे आपका होता है जो होता है नॉट, नॉट एलिमेंट जिसे बोलते हैं हम, या फिर डज नॉट बिलोंग टू बोलते हैं, जिसका अवयव नहीं है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में आपको बताया क्या कि जैसे 5 नंबर लिया था हमने, ये क्या 5 इस जो सेट के अंदर, क्या इसके अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसमें 5 नहीं आ रहा था। अगर 5 नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा, 5 नॉट बिलोंग्स टू थ्री। ये हो गया सिंबल। नेक्स्ट आता है कर्ली ब्रेसेस, यानी रिप्रेजेंट ऑफ सेट। यानी ये होता है कोई भी हम सेट का यूज करते हैं तो उसमें क्या नाम से, आपको कोई भी जो सेट हम यूज करेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे, वो हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस चैप्टर में आपको करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको जो भी हम सेट लेंगे, वो जो भी नंबर होगा, जो भी एलिमेंट आएगा आपका, वो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बोलते हैं समुच्चय दर्शाने के लिए। और नेक्स्ट आता है 5, ये जीरो जैसा होता है, जीरो में करके एक लाइन खींचते, इसे बोलते हैं 5, यानी नल। क्या बोलते हैं? नल या फिर इम्पटी, जिसे बोलते हैं आपका 5। इसमें मतलब कोई नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया जीरो, यहाँ पे कुछ नहीं है, या इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। ये भी 5, एक कर्ली ब्रेसेस भी बनाकर दे दिया आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 हो गया, ये भी 5, मतलब खाली, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। आपका नेक्स्ट आता है जिससे बोलते हैं हम सबसेट और इक्वल टू, जिसे हिंदी में बोलते हैं उप समुच्चय। यानी जैसे इसमें दिया है ए सबसेट ऑफ बी, इसका हम चल के आगे एग्जांपल बताएंगे आपको। फिलहाल हम आपको बस समझा दे रहे हैं जो सिंबल है ये क्या क्या चीज दिखाता है। तो नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर सेट, इसे बोलते हैं प्रॉपर सेट, जो कि सी के आकार का होता है। ये जो आपका है ये होता है प्रॉपर सेट, जो कि सी के आकार का होता है, जिसे बोलते हैं उचित समुच्चय। और इससे का एग्जांपल आपको है, जैसे बी इज सॉरी ए इज प्रॉपर सेट ऑफ बी। नेक्स्ट आता है आपका जो उल्टा सी करके नीचे एक लाइन होता है, उसे बोलते हैं सुपर सेट, जिसे बोलते हैं अति समुच्चय, उसको बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। इसका हम एग्जांपल आगे बताएंगे। और नेक्स्ट आता है यूनियन। यूनियन क्या होता है, जिसे संघ बोलते हैं। जैसे कि यूनियन क्या होता है, जैसे कि दो नंबर ले लें हम, जैसे इसका एग्जांपल देते हैं हम। जैसे हम ले लें 1 2 3, ठीक,
3 ले लिए, इसे मान लिए ए, ठीक, एक बी ले लिए, इसे मान लिए 4 5 6, ये 4 5 6 ये मान लिया। तो क्या नाम से कि अगर हमने बोल दिया कि हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसमें क्या होता है कि जितने भी टोटल नंबर होते हैं, मतलब सेम नंबर रहेगा तो उसको काउंट नहीं करते, बस सेम नंबर को एक बार लिखते हैं। और क्या नाम से कि आपका जैसे टोटल नंबर दिया 1 दिया 2 3 और सेकंड वाले सेट में क्या दिया 4 5 6, तो हम सबको क्या करते हैं कंटिन्यूअसली राइट कर देते हैं, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेक्शन, क्या आता है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जैसे होता है ना कॉमन, जिसे बोलते हैं हिंदी में उभयनिष्ठ, तो इसमें यही देखते हैं ना, दो सेट मान लो आपको दिया है, मान लीजिए यही दिया है, ए दे दिया बी दे दिया, और यहाँ पे हम एक नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लिख दिया, मतलब हमें क्या देखना है कि यानी दो सेट के अंदर पे आपको कि कॉमन वैल्यू दिखनी चाहिए, दो कॉमन वैल्यू दिख गई, जो भी कॉमन वैल्यू दिख गई वही आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी क्या होगा, जैसे ये है इसको क्या करना है, यहाँ भी 5 दिख गया, यहाँ भी 5 आ गया, दोनों क्या है कॉमन है, ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, क्या हो जाएगा 5, जो है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी किसका 5 है, जो कि 5 दोनों में आपका आ रहा है। इसका हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। तो फिर ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी यानी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट, जिसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। यानी क्या होता है इसमें दोस्तों कि आपको जो हम आगे सॉल्व करेंगे इसमें ए की वैल्यू बी में नहीं होना चाहिए, जो आपको दे दिया है बी की वैल्यू ए में नहीं होना चाहिए, ए माइनस बी, यानी इसमें होता है कि एक की वैल्यू एक में नहीं होना चाहिए। जैसे इसके आगे पढ़ेंगे तो हमें आएगा यूनिवर्सल सेट, ये सब सेट आगे भी पढ़ने वाले हैं तो उसमें आएगा। फिलहाल ये देखिए जिससे अंतर हो गया डिफरेंस ऑफ सेट, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिखाएंगे, ठीक है, ए की वैल्यू जो है बी में ना हो। और ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट पूरक, क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी जैसे हम आगे जस्ट बढ़ेंगे तो इसमें क्या आता है आपका कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर डैश, यानी ये मैट्रिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें ट्रांसपोज में आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे भाई, जो रो होगा रो को कॉलम बदल देंगे, कॉलम होगा कॉलम को रो में बदल देंगे, इससे हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका इक्वल सेट, जो कि इक्वल को दिखाता है ए इक्वल टू बी, उसके बाद आता है नॉट इक्वल टू सेट, जिसे बोलते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। ये आपका है कुछ सिंबल्स, अभी और कुछ बचे हुए हैं जो कि हम बताते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, इसके आगे का थोड़ा सा बच गया था, तो ये आगे नेक्स्ट इसके आगे जैसे एन हो गया, एन फॉर इसमें सिंबल है एन फॉर नेचुरल नंबर, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ देगा एन फॉर, तो यहाँ हो जाएगा नेचुरल नंबर, जैसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, आपका प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 2 3 4 आ गया। जेड फॉर है क्या नाम से इंटीजर, जैसे पूर्णांक में जैसे हर वैल्यू किसमें माइनस से लेकर के प्लस तक जाती है, यानी -2 -1 0 1 2 3 जितना भी जा सके, मतलब हर चीज माइनस में। रेशनल नंबर आपको पता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो रख दिया हमने। और फॉर रियल नंबर वास्तविक नंबर होगा आपका पी है क्या, पी एक है पावर ऑफ सेट है, पावर ऑफ सेट ऑफ ए है। यानी यहाँ पे हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस पावर सेट ऑफ ए, यानी किसी भी जो भी नंबर देगा आपको इसके पावर को हम जानने के लिए आपको दिखाते हैं, जिसे बोलते हैं घात समुच्चय। और नेक्स्ट है आपका एन ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट अवयवों की संख्या काउंट करने के लिए आपको इसका यूज किया दिखेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपके चैप्टर के एक्सरसाइज के तरफ। एक्सरसाइज से पहले हम आपको पढ़ेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। फ्रेंड हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 का, जिसका नाम है क्लास 12 चैप्टर 1 का संबंध ऑफ यानी रेशनल एंड फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है समुच्चय। समुच्चय यानी इसे बोलते हैं हम क्या, सेट। यानी जैसे हमें मान लिया इसमें क्या कि मान लिया हमने कि आपको तो क्या दिया हुआ है, आपका दो सेट दिया है, आपका एक दे दिया ए में 1 2 3 4 दे दिया, एक बी में दे दिया ए बी सी और डी दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसमें हम आप समुच्चय है कि नहीं, ये देखते हैं कैसे। आपका जैसे इसमें आर दे दिया, आपको हम बताया था क्या आर क्या होता है, आपका रियल नंबर एक तरह बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन देगा उसके हिसाब से हम कहेंगे। तो यहाँ दिया आर इक्वल टू आपको जो दिया है ए इंटू बी अंकों और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का संयोजन।
जैसे हम आपको दे दिया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक आपको जो फिगर ड्रा करके, जैसे यहाँ पे है आपका इस वाला जो अवयव है और एक ये अवयव है जो एलिमेंट है, इसके अंदर आपका ये क्या हो गया, आपका ए हो गया और ये क्या हो गया आपका एक बी हो गया। तो इसके अंदर जो है आपका कि जो ए होता है ए से दिखेगा, बी जो है जो 2 है वो 3 से है, 3 है जो सी से है, 4 है जो डी से मिलना है। जो इस तरह से आपको मिलाया जा रहा है, तो ये क्या है, एक सिंगल सिंगल मिल रहा है आपका। यानी इसके आगे हम जब चलेंगे तो आगे बताएंगे कि इसमें क्या नाम से कौन एकाकी इसमें आता है, तो एकाकी आता है, आच्छादक आता है, एकाकी आच्छादक है, सिंगल मिला तो एकाकी होगा, अगर एक दूसरे से मिला तो दो एकाकी हो जाएगा, अगर उससे ज़्यादा एक तो एकाकी आच्छादक। इसके बारे में आगे चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं कि इसमें सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रांत क्या होता है। ये जो पूरा आपका होता है, ये जो ए वाला एलिमेंट होता है, पूरा पूरा का पूरा जो ए वाला एलिमेंट होता है, ये इसे हम बोलते हैं प्रांत। क्या बोलते हैं, प्रांत, जिससे बोलते हैं हम डोमेन। क्या बोलते हैं जिसे हम, डोमेन। यानी मैं कोई पूछे कि इसके अंदर आपका जो ए के अंदर जितने भी आपके प्रांत हैं उसको लिख के दिखाइए, तो आपको क्या हो जाएगा, जो प्रांत है आपका वो कौन कौन से आ जाएंगे प्रांत में, आपके 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड 4 आ जाएगा ये सेट में। और उसके बाद अब लगी बात, प्रांत खत्म हो गया, प्रांत में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब हो गया सहप्रांत। अब सहप्रांत में आपको क्या है, सहप्रांत में आपका है कि जो भी सहप्रांत में आपको जो पूरी वैल्यू है, ये जो बी वाली, ये जो पूरी वैल्यू है, ये आपका किसके अंदर आता है, ये सहप्रांत के अंदर आता है, जिसे बोलते हैं कोडोमेन। अगर सहप्रांत देखते हैं यानी कि जितने भी वैल्यू है आपकी, यानी ए है, बी सी डी एंड ई है, ये क्या आता है आपका सहप्रांत आता है। और उसके बाद आपका आ गया परिसर, रेंज। अब रेंज क्या होता है आपका, जो रेंज होता है यानी जितनी भी वैल्यू मिली हुई है वो, और जितने इसमें मिलाया हुआ है, यानी 1 से ए मिला हुआ, 2 से बी मिला हुआ, 3 से सी मिला हुआ, 4 से डी, यानी जितनी भी वैल्यू इसमें एक टुकड़ा मिला हुआ है वही होता है आपका परिसर, यानी जिसे बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। तो आपका क्या नाम से कि जब आपको हम आर बनाएंगे, जो ये आर हम बनाएंगे, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ये लिख लीजिए आप कि सहप्रांत क्या है। सहप्रांत में आपका आ जाएगा ए बी सी डी एंड ए। अब परिसर में जो आपको वैल्यू मिला हुआ है, कौन कौन सा वैल्यू मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, बी सी एंड डी। ये आपका हो गया प्रांत, हो गया परिसर, एक हो गया आपका सहप्रांत हो गया। तो अब हमें क्या काम करना है दोस्तों, कि हमें पूछ रहा है क्या, कि हमें पूछ रहा है ये कि इसको हम क्या निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। आर क्या बोला है हमें, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। जब हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, ये क्या होगा, ये आपको यही तो है आर निकालने के लिए बोला। जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, जब ए क्रॉस बी हमें निकालना होगा तो क्या होगा, तो 1 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 3 सी हो जाएगा, 4 डी हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा, इसके 1 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा, 3 सी हो जाएगा और 4 डी हो जाएगा। जब हम क्रॉस निकालेंगे तो क्या क्या आएगा, 1 और ए हो जाएगा, 2 एंड बी हो जाएगा, 3 एंड सी हो जाएगा और 4 एंड डी हो जाएगा। ये तो आपका क्या निकल गया, ये जो आर निकाले थे ए क्रॉस बी का, वही आपका ये निकल गया। अब ये आपका हो गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आपको क्या है, ये जो ए के पूरा एलिमेंट दिया हुआ है, अगर पूरा अंदर दिया गया वो आपको प्रांत बोलते हैं, और जो बी के अंदर पूरा दिया गया है इसे सहप्रांत बोलते हैं, और जो आपका के ओनली जो मिला हुआ है उसे हम क्या बोल सकते हैं, जो एक दूसरे से मिलाया गया है, ए 1 को ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 से डी से, इसे हम क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, इसे रेंज बोलते हैं। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं संबंध। यानी संबंध क्या होता है आपका, कि समुच्चय ए में समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर का के गुणन
ए इंटू बी का एक उप समुच्चय होता है। सेम यही इसका एग्जाम्पल मान लीजिए ये, सेम यही। कैसे बोल रहा है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर कार्तीय गुणन ए इंटू बी का एक उप समुच्चय होता है। तो आपको क्या बोल रहा है, तो आर क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ ए इंटू बी, यानी कोई भी एक वैल्यू लीजिए, उसका हम क्या करते हैं, ए से बी का मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू निकल के आती है वो लगता है संबंध कहलाता है। आप संबंध के प्रकार होते हैं नेक्स्ट टेस्ट आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं संबंध के प्रकार। तो इसमें आपको संबंध के प्रकार दिया है, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे फर्स्ट होता है आपका रिक्त संबंध। कौन सा होता है, रिक्त संबंध। और रिक्त संबंध में आता क्या है आपका, भाई समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त समुच्चय कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। यानी कि आर इक्वल टू 5, ये क्या हो गया, आपको कौन सा सेट हम बताते जरा हमें बताइए। ये जो सेट है आपका, ये हो गया आपका सबसेट, इसे बोलते हैं क्या, प्रॉपर सेट, यानी उप समुच्चय। यानी आर बराबर 5, तो ए इंटू ए दिया है आपका, तो इसमें क्या होगा, ए की जो वैल्यू है ए में मिलनी नहीं चाहिए। यानी जैसे हम क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, माना ए बराबर आपका 1 2 3 4 दे दिया हुआ है, और उसके बाद हमें ए का पूछ क्या रहा है कि ए और ए टू बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10। तो हमें क्या पता है कि जब ये आपका पूछ रहा है ए माइनस बी पूछ रहा है इक्वल टू 10 के बराबर है, अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू माइनस करते हैं आपस में, यानी जैसे कि 2 माइनस 1 करते हैं तो क्या 1 आ रहा है, चाहे हम 3 माइनस 1 करें तो 2 आ रहा है, 4 माइनस 3 करें तो 1 आ रहा है। यानी कि जो दिया हुआ समुच्चय में किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर 10 नहीं हुआ, यानी इस सबको आपस में घटाने पर कोई भी आंसर में आपका 10 नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा कि इसका अंतर नहीं होगा। और ये कौन सा समुच्चय संबंध कहलाएगा, आर्यिक संबंध कहलाएगा। नेक्स्ट इसका आता है सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। तो इसके अंदर क्या होता है, यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित है, यानी कि ए का प्रत्येक जो अवयव है केवल ए से पूरे क्या हो सकता है, संबंधित हो सकता है, इसलिए क्या होगा भाई ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। जैसे आर बराबर क्या दिया है, ए इंटू ए, आर बराबर ए इंटू ए। तो इसमें आपको वैल्यू मानना है क्या, माना ए बराबर 3 और 7, 3 एंड 7, तो हम यदि इसे ए इंटू ए यानी 3 और 7 है, 3 एंड 7 है, तो हम इसको आपस में घातीय गुणन करें। घातीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ, एक दूसरे के साथ होगा कि नहीं, यानी इसका इसके साथ मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिलाएंगे, फिर इसको इसके साथ एक बार मिलाएंगे, फिर इस बार के साथ मिलाएंगे। तो हम ये करेंगे तो आपका 3 3 मिलेगा, 3 7 मिलेगा, 7 3 मिलेगा और 7 7, यानी ये एक दूसरे से आपस में क्या हुए, मिल रहे हैं, सबके आगे मिल रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो ये देखिए कि 3 है, 3 है, 3 को एक बार हम 3 से मिलाएंगे, फिर 3 को एक बार हम 7 से मिलाते हैं, ठीक है। अब 7 को एक बार 3 से मिलाते हैं और 7 को फिर एक बार 7 से, तो क्या बनेगा आपको, ये बनेगा 3 3 3 7 एंड 7 3 एंड 7 7। ये आपका क्या हो गया, सार्वत्रिक समुच्चय इसे बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। और क्या होता है, रिक्त एक संबंध है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आता है आपका क्या, नेक्स्ट आता है आपका जो, वो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए, तो इसके आगे है आपका स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं स्वतुल्य क्या होता है। यदि प्रत्येक ए बिलोंग टू ए के लिए A1 से A तक होना चाहिए, यानी जो है आपका है स्मॉल ए बिलोंग करना चाहिए कैपिटल ए के लिए, यानी ए और ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, उसमें होनी चाहिए। इसका मतलब क्या बोल रहा है आपका
कि यदि ए एक हो गया, मतलब इसको हम आपको एग्जांपल से बताते हैं। जैसे माना क्या माना हमने, मान लीजिए हमने माना ए बराबर 1 2 3 मान लिया। क्या मान लिया? 1 2 3 मान लिया। अब हमें निकालना क्या है? आर निकालना है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खुद से खुद को देखना होगा। यानी 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को 1 1 हो गया। 2 क्या लिख सकते हैं? 2 2 हो गया। 3 को 3 3 हो गया। अब उसके आगे क्या लिखेंगे हम? अब 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, फिर 1 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 और 1 हो जाएगा। तो यानी इसमें हम खुद को खुद से कंपेयर करते हैं। यानी स्वतुल्य में कहता है कि यदि ए बिलोंग कर रहा ए के लिए, तो ए की जो वैल्यू है ए में होनी चाहिए। यानी 1 1 दे दिया तो 1 1 1 दे दिया, 2 दे 3 दिया, तो यानी 1 को 1 खुद मिलना चाहिए, 2 दे दिया 2 के साथ मिलना चाहिए, 3 दे दिया 3 के साथ 3 मिलना चाहिए। मतलब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि मान लीजिए ए बराबर दे दिया आपका टी, तो ए बराबर मान लीजिए टी है, टी को टी से खुद मिलना चाहिए। यानी जब ए बराबर जब टी दे दिया तो टी को टी से खुद के साथ मिलना चाहिए। ये आपका क्या आता है? इसमें स्वतुल्य में आता है। नेक्स्ट आता है सममित। सममित में क्या आता है? यदि समस्त A1 A2 दिया है, बिलोंग करता है किसमें? ए में। ए के लिए तो A1 जो A2 है बिलोंग करेगा R में, तो A2 और A1 भी बिलोंग करना चाहिए R में। मतलब इसका एग्जांपल देते हैं हम। मान लीजिए आपका दे लिए हम, माना A बराबर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपका ले लिए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाइए इसमें कि यदि A1 दे दिया है और A2 दे दिया है और A2 दिया है और A1 दे दिया है, यानी A1 है तो यानी सेम उसका रिवर्स यानी उल्टा पूछ रहा है। यानी 1 है और 2 है तो हमें क्या मिलना चाहिए? 2 और 1 भी मिलना चाहिए। यानी जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं? 1 1 हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा, 3 3 भी हो जाएगा, 4 4 भी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या मिलना चाहिए? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 ये तो मिल रहा है। ये तो किसमें आ रहा है? सेम यही स्वतुल्य के जैसा आ रहा है। लेकिन इसके आगे क्या होना चाहिए? इसमें 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, तो अब यहाँ पे देखिए 1 2 हो जाएगा तो क्या होना चाहिए? 2 और 1, यानी 1 2 मिला तो 1 अगर 2 मिला तो 2 और 1 भी मिलना चाहिए। अब 2 और 3, यदि हम 2 और 3 देखते हैं तो हमें 3 और 2 भी मिलना चाहिए। ऐसे ही क्या नाम से, यानी कि ए और बी अगर मिल रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमें बी और ए भी मिलना चाहिए। अदरवाइज ये क्या नाम से कि सममित नहीं होगा। इसमें दो नंबर को लेकर कंपेयर करते हैं। यानी एक मान लीजिए एक्स ए हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया। मान लीजिए इसको मान लीजिए एक्स, इसको मान लीजिए वाई। तो जब हमें एक्स और वाई हम देखते हैं तो उसमें हमें क्या मिलना चाहिए? यदि हम एक्स और वाई करते हैं तो हमें वाई और एक्स भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका संक्रामक। जैसे इसमें दो वैल्यू देख रहे थे, संक्रामक में 3 वैल्यू देखते हैं। कितनी वैल्यू देखते हैं? 3 वैल्यू हम देखते हैं। तो 3 वैल्यू देखते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया आपका? ए बी सी, 3 वैल्यू हो गया। मान लीजिए A1 हो गया, एक A2 दे दिए, एक A3 दे दीजिए। जब A1 A2 A3 दे बिलोंग कर रहा है A के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका कि जब A1 A2 में बिलोंग करे तो A2 और A3 आर में भी बिलोंग करे, फिर A1 और A3 भी करे। यानी A और B करे, फिर B और C करे, फिर लास्ट में A और C करे। यानी इसमें कैसे हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल तौर पे क्या हो जाएगा आपका? जैसे हमने मान लिया आपका 3 वैल्यू लिया, 1 2 3 ले लिया, 3 वैल्यू ले लिया। इसमें हमें क्या मिलना चाहिए? यदि हमें 1 और 2 मिला और 1 और 2 के साथ साथ 2 और 3 मिला, तो हमें 1 ये कॉमन मिल गया, लेकिन हमें ये दोनों भी चाहिए, यानी 1 और 3। तब ये जाकर क्या हो जाएगा आपका? संक्रामक हो जाएगा। यानी इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि स्वतुल्य में क्या होना चाहिए कि सिंगल है तो सिंगल अपने साथ मिलना चाहिए, यानी ए है तो ए के साथ बिलोंग करना चाहिए आर,
तब तो हो जाएगा क्या, स्वतुल्य हो जाएगा। सममित क्या होता है, सममित यदि समस्त A1 और A2 यानी जो A1 और A2 जो वैल्यू दिया गया है वो A में बिलोंग कर रही है, तो A के लिए क्या हो जाएगा, A1 A2 बिलोंग करेगा यदि R में, तो A2 और A1 को भी करना होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, संक्रामक में आपको देता है A1 A2 A3 यानी 3 वैल्यू दिए रहते हैं आपको, जो कि A1 और A2 दिया हुआ है और A2 और A3 दिया हुआ है और A1 और A3, यानी ऐसे आपको कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि A1 A2 मिल रहा है तो A2 और A3 होना चाहिए, A2 A3 है, ये दोनों अगर कॉमन आ गए तो लास्ट में हमें A1 और A3 भी मिलना चाहिए, तब तो जाकर के ये दोनों तो कॉमन हो गए, ये और ये। लेकिन मोस्ट हमें इम्पोर्टेंट है इसके बाद ये वाला मिलना, ये मिल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये संक्रामक हो जाएगा। और इसी में एक आता है आपका क्या, तुल्यता संबंध। क्या आता है इसके बाद आपका होता है तुल्यता संबंध। पूछता क्या है कि तुल्यता संबंध कब होता है, तो तुल्यता संबंध कब होता है आपका, कि जब तुल्यता संबंध कब आपका होता है, जस्ट हम अभी आपको बता दे रहे हैं। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध कब होता है आपका, यानी जब कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि यदि स्वतुल्य है तो बताइए, संक्रामक है तो बताइए, सममित है तो बताइए, अब उसके बाद पूछ देगा क्या कि यदि लास्ट में अगर तीनों है तो मुझे तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि तुल्यता संबंध कब होता है, जब हमारा क्वेश्चन में अगर सममित भी हो जाए, सॉरी स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक यानी तीनों हो जाए, यानी स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हो जाए, तब क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध बनाता है। आज यदि इसमें से कोई भी एक भी नहीं हुआ तो तुल्यता संबंध नहीं बनाएगा। यानी तुल्यता संबंध में आपको जब पूछेगा तो क्या लिखेंगे, जब तीनों यानी स्वतुल्य सममित और संक्रामक होगा तो यह तुल्यता संबंध कहलाएगा। तो ये दोस्तों, इसके साथ ये आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज कराऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।